AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत की प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें पर्यटन सेवा के लिए चलाई जा रही हैं। ये ट्रेन स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने वाले पर्यटकों के लिए वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, रीवा, चेन्नई, प्रतापनगर, निजामुद्दीन और हजरत को जोड़ेंगी। केवड़िया रेलवे स्टेशन नई सुविधाओं से लैस है। ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने वडोदरा को केवड़िया से जोड़ने वाली एक ब्रॉड गेज लाइन का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश के अलग अलग स्थानों से एक स्थान के लिए इतनी सारी ट्रेनों को चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, केवड़िया ऐसी जगह है जहां देश को इसकी पहचान देने वाले श्रेष्ठ भारत के मंत्री सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। केवड़िया रेल कनेक्टिविटी से आदिवासी भाइयों और बहनों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धबोई, चांचोड़, अमान परिवर्तन, चांचोड़, केवड़िया स्टेशनों की नई इमारतों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्र को उनकी जयंती के अवसर पर अपने संबोधन में याद किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, हम MGR के आदर्शों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली स्थित इंडिया गेट के बीच राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल प्रारंभ हो गया है। रिहर्सल को देखते हुए पूरे इलाके में डायवर्जन लागू किया गया है। रिहर्सल परेड के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए राजपथ मार्ग, रफी मार्ग, सी हेक्सागन मार्ग आदि मार्गों को 12 बजे तक बंद किया गया था। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त मनीष अग्रवाल के अनुसार परेड की रिहर्सल सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चली, जिस दौरान डायवर्जन लागू किया गया। इसके साथ ही विजय चौक से इंडिया गेट के बीच पूरे राजपथ पर ट्रैफिक बंद किया गया। इस दौरान दक्षिण से पूर्व, मध्य, उत्तरी और नई दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों ने रिंग रोड, लाला लाजपत राय, अरविंदो मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, रिज रोड, मथुरा रोड, रानी झांसी रोड जैसे दूसरे मार्गों का इस्तेमाल किया। रिहर्सल परेड के कारण बसों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया था, लेकिन आसपास के मेट्रो स्टेशन को बंद नहीं किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। आज गृह मंत्री बागलकोट जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मैदान में सार्वजनिक रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्री ने अपनी रैली को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि कानूनों को किसान की आय दुगनी करने के लिए लागू किया जा रहा है। अब किसान देश दुनिया में कहीं भी कृषि उत्पाद बेच सकते हैं और पूरे देश की ऊर्जा की जरूरियात को, शुगर की जरूरियात को पूरा करने के लिए, देश में मिठास बांटने के लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम कर आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस दौरान गृह मंत्री ने KLI अस्पताल के उन्नत सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। अपनी यात्रा के पहले दिन गृह मंत्री ने शिवमोगा में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स की आधारशिला भी रखी थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को गृह मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, RAF रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मियों ने विशेषज्ञता और उत्कृष्टता के कारण विश्वास और विश्वसनीयता अर्जित की है, जो उनके शांति अभियानों में संयुक्त राष्ट्र के निमंत्रण का कारण बनी है। आगे गृह मंत्री ने कहा, आज बहुत खुशी का दिन है। आज CRPF के रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन का शिलान्यास हो रहा है। 230 करोड़ की लागत से यहाँ निर्माण कार्य होगा। प्रशासनिक भवन, निवास केंद्र, अस्पताल, केंद्रीय स्कूल और खेलकूद के स्टेडियम यहाँ खुलने जा रहे हैं। भारत में टीकाकरण अभियान कल प्रारंभ हुआ था। केंद्र सरकार ने 2 स्वदेशी वैक्सीनों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। चिड़ियाघर में मरे उल्लू को बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
चिड़ियाघर के निदेशक रमेश पांडे के अनुसार मरे हुए उल्लू के नमूने को RT-PCR जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा व पशु रोग संस्थान भेजा गया था, जहां उल्लू में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। राष्ट्रीय राजधानी के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार ने स्थिति को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की है और चिड़ियाघर के अंदर निगरानी बढ़ा दी है। चिड़ियाघर में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। चिड़ियाघर निदेशक ने आगे बताया, बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अन्य पक्षियों को आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही पक्षियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उनके बर्ताव और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चिड़ियाघर में सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। चिड़ियों के क्षेत्र में बिना आवश्यक कर्मचारियों के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेशी प्रजाति के पक्षियों की सुरक्षा पर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज भारत के कई राज्यों में घने कोहरे के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सफदरगंज में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई है। हालांकि ये हालात कल से बेहतर दिखाई दिए हैं। कल दिल्ली में 0 विजिबिलिटी थी, जिस वजह से 50 से ज्यादा उड़ानें देर से रवाना हुई थी। दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ गया है। दिल्ली के गाजियाबाद में धुएं और कोहरे के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुड़गांव में पारा 8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, असम और मेघालय में घना कोहरा बना हुआ है। गंगानगर, बरेली, रीवा और आगरा में 25 मीटर तक विजिबिलिटी दर्ज हुई है, तो वहीं पटियाला, मेरठ, अगरतला और नारनौला में विजिबिलिटी 50 मीटर है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर और सोलन में धुंध बना रहेगा। बर्ड फ्लू का संकट गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है, जिस कारण चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। चिड़ियाघर में मरे उल्लू को बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिड़ियाघर के निदेशक रमेश पांडे के अनुसार मरे हुए उल्लू के नमूने को RT-PCR जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा व पशु रोग संस्थान भेजा गया था, जहां उल्लू में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। राष्ट्रीय राजधानी के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार ने स्थिति को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की है और चिड़ियाघर के अंदर निगरानी बढ़ा दी है। चिड़ियाघर में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। चिड़ियाघर निदेशक ने आगे बताया, बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अन्य पक्षियों को आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही पक्षियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उनके बर्ताव और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चिड़ियाघर में सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। चिड़ियों के क्षेत्र में बिना आवश्यक कर्मचारियों के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेशी प्रजाति के पक्षियों की सुरक्षा पर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक विवादित बयान सामने आया है। कल्याण बनर्जी ने बढ़ रहे बलात्कार के मामलों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार के आरोपी पंडितों के खिलाफ भाजपा के लोग काले झंडे लेकर प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर नहीं आते हैं? क्योंकि ये पंडित इन लोगों की ही पार्टी के होते हैं। भाजपा के लोग भगवा लबादा ओढ़े अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा के राज में बलात्कार, गुंडागर्दी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और भाजपा चुप्पी साधे हुई है। कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में अधीर रंजन भाजपा के सबसे बड़े एजेंट बने हुए हैं। वो वाम दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन ठीक से नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भाजपा के एजेंट हैं और अर्जुन सिंह सुपारी किलर हैं। ये वो शख्स है जो बाहुबली और गुंडा होने के चलते मशहूर हुआ है। महीनों से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे भारतवासियों का इंतजार कल खत्म हुआ और कल भारत में इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। टीकाकरण के पहले दिन 1,91,01,081 स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और डॉक्टरों को टीका लगाया गया।
टीके से कुछ लोगों को मामूली स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति के एम्स में भर्ती होने की खबर सामने आई है। टीकाकरण अभियान का प्रारंभ प्रधानमंत्री ने किया था, जिसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री काफी भावुक नजर आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, लॉकडाउन लगाने का फैसला आसान नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर कोविन ऐप में गड़बड़ी के कारण महाराष्ट्र में सोमवार तक अभियान रोक दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार महाराष्ट्र ही नहीं, देश में कई जगह इस ऐप में गड़बड़ी देखी गई है। समस्याओं के कारण 2 दिन के लिए टीकाकरण को स्थगित कर दिया गया है। देश भर में 3006 केंद्रों पर एक साथ टीकाकरण प्रारंभ हुआ था। एक दिन में 1.91 लाख लोगों को टीका लगाया गया। देश का पहला टीका एक सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया। तो वहीं सांसदों में सबसे पहला टीका महेश शर्मा को लगाया गया था। टीका लगवाने वाले लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। भारत में 2 वैक्सीन के दम पर टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ है। ये दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पहले दिन 3,351 सत्र में टीकाकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। टीका लगवाने वाले प्रमुख लोगों में दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल, भाजपा सांसद महेश शर्मा और बंगाल के मंत्री निर्मला मांझी शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने दिन भर अभियान पर अपनी नजर जमाए रखी। अपने आवास से प्रधानमंत्री ने टीकाकरण केंद्रों पर हो रही गतिविधियों का जायजा लिया और छोटी छोटी जानकारी में भी काफी रुचि दिखाई। इसके साथ ही टीकाकरण के लाभार्थियों की सराहना भी की। टीकाकरण अभियान के दौरान पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए काफी उत्सुक नजर आए और अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। कई जगहों पर तो टीकाकरण से पहले प्रार्थना भी की गई। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,144 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 181 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। 17,170 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1,05,00,000 को पार कर गया है। तो वहीं इस महामारी के कारण लगभग 1,42,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,08,826 है। अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने आज सशस्त्र आंदोलन के तहत वाशिंगटन डीसी में मार्च निकालने की धमकी दी है, जिस वजह से अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन के शपथ ग्रहण समारोह के चलते कोलंबिया, डीसी समेत अन्य राज्यों को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है। 6 जनवरी को संसद बिल्डिंग पर हुई हिंसक घटना के बाद पूरे देश भर में नेशनल गार्ड की टुकड़ियां वाशिंगटन के लिए रवाना हो गई हैं। कोलंबिया डीसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में सभी सुरक्षाकर्मी मुस्तैद रहेंगे। मार्च निकाले जाने की चेतावनी के तहत डीसी में नेशनल मॉल को बंद कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के साथ ही राजधानी की सड़कों पर बैरिकेडिंग की जा रही है और स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों से इस शपथ ग्रहण समारोह को घर से ही देखने की अपील की है। तो वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो बिडेन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाओं समेत 20 भारतीय अमेरिकों को नामित किया है। बिडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की शपथ लेंगे और उसी दिन कमला हैरिस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब शपथ ग्रहण समारोह में किसी राष्ट्रपति के प्रशासन में इतनी अधिक संख्या में भारतीय अमेरिकियों को नामित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज, लखनऊ।